नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ये कैसा सीज फायर? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 4 दिनों में ईरान में हमले हुए हैं। यह हमले कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या ईरान को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ तेल व्यापार पर आने वाले दिनों में बड़ा असर पड़ सकता है अगर ईरान ने कुछ बड़े कदम उठाए। ये कदम क्या हो सकते हैं? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, सीज फायर ये कैसा सीज फायर है कि 4 दिन में 4 हमले होते हैं? कहां से हमले हो रहे हैं, कैसे हमले हो रहे हैं? क्या ईरान को उकसाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल उकसाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, इसको ईरान इसको लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और इस तरह की कुछ सोर्सेज से खबर भी आ रही है कि ये जो हॉर्मूज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, इसमें जो है ईरान ने अपने कई वॉरशिप्स इसकी तरफ रवाना कर दिए हैं। और इसके साथ ही जो बहुत बड़ी खबर है कि यहाँ पे ईरान ने हॉर्मूज की जो खाड़ी है, यहाँ पे सी माइंस मतलब बारूदी सुरंगें बिछानी शुरू कर दी हैं। ये कैसे होता है, ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। देखिए, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये है क्या। हालांकि हमारे बहुत से दर्शक जो मिडिल ईस्ट के बारे में जानते हैं वो इसको समझते ही होंगे। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ती है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। देखिए, एक सकरा सा इलाका है, समुद्री इलाका है, जो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो यहाँ से पूरी दुनिया का 20 से 25% ऑयल जो है, गैस जो है, वो यहाँ से होके गुजरता है। बताया जाता है कि यहाँ पे जो है हर महीने करीब 3,000 से 4,000 शिप्स इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होके गुजरते हैं। और आप देखिए, अगर ईरान ने इसको बंद कर दिया, इसको बैन कर दिया, तो उसका बहुत बड़ा असर पूरे यूरोप पे होगा, अमेरिका पे होगा, पूरी दुनिया पे होगा। और ये ईरान का एक ऐसा कदम होगा जिसके आगे पूरी दुनिया और पूरा वेस्ट झुक सकता है। और इसके लिए बड़ी, देखिए, अब ये एक बात अब ये साफ हो चुकी है कि जंग फिर से होनी तय है। हमने पिछली बार भी कहा था जंग शुरू होने के पहले, और अब जो हालात बन रहे हैं, कल जो 4-5 डेवलपमेंट हुए वो तो बहुत ही अजीब थे। देखिए, एक तो कल बुशहर में ईरान में ब्लास्ट हुआ, नेचुरली हमला किया गया था। जो आपने सीज फायर की बात की, पिछले 4 दिनों में ईरान में 4 हमले हो चुके हैं। ड्रोन से हमले किए गए, एक मिसाइल से हमले कर की कोशिश की गई, हालांकि उसको रोक दिया था ईरान ने। और कल बुशहर में एक धमाके की खबर आई। तो ईरान को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है कि आप जो है रिटेलिएट करें, और ये बहाना बनाया जाए कि ईरान ने सीज फायर तोड़ दिया। लेकिन ईरान हर कदम बहुत ही सोच समझ के उठा रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जो बात है, बताया जा रहा है कि यहाँ पे ईरान ने अपने कई वॉरशिप्स में सैकड़ों सी माइंस जो होती हैं, समुद्र में बिछाई जाने वाली जो बारूदी सुरंग होती है, ये रवाना कर दी है। इनको पानी के अंदर बिछा दिया जाता है। और ऊपर से जब भी अगर कोई जहाज जाता है, अगर मान लीजिए अमेरिका का कोई शिप ऊपर से गुजरता है, तो ये सी माइन जो है वो ब्लास्ट कर जाएगी और वो शिप तबाह हो जाएगा। अब अमेरिका ने इसको देखते हुए, अमेरिका इंटेलिजेंस जो है, सीआईए को इस तरह से पहले से खबरें हैं कि इस तरह से ईरान जो है एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अमेरिका के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। अमेरिका ने भी अपने कुछ वॉरशिप्स उस दिशा में रवाना कर दिए हैं जो इस सी माइंस को हटाने का काम करते हैं। देखिए, बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट में। ईरान ने अपने कई वॉरशिप्स भेजे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान की जितनी सबमरीन्स हैं वो सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास उसने तैनात कर दिए। ठीक है। कई बड़े बंदरगाह हैं। देखिए, ये बंदर अब्बास जो है ईरान का जो पोर्ट है, जिसमें ब्लास्ट भी हुआ था कुछ वक्त पहले, और ये तो उसके बिल्कुल करीब उससे लगा ही हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। इसके अलावा आप देखिए, अगर हम आसपास की बात करें, यूएई का फुजारिया पोर्ट है। इसके अलावा ये, अच्छा, फुजारिया जो पोर्ट है, दुनिया भर का जो तेल है, भंडार, शिपिंग, वो यहाँ से होके कर जाते हैं। और पूरे शिप्स जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरते हैं। अगर आप ओमान की बात करें तो सोहर पोर्ट है यहाँ पे, वहाँ पे भी पूरे शिप्स जो जा रहे हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होके जा रहे हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो शिपिंग के लिए किया जाता है। इसी तरह से अगर कतर की बात की जाए तो कतर का रास लफान जो पोर्ट है, ये यहाँ पे एलजी और काफ़ी सारी चीज़ें, गैस जो होता है, वो इस पोर्ट पे पहुँचती हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। आप समझिए कि आप बात कर रहे हैं ओमान की, कतर की, यूएई की, जितने बड़े पोर्ट्स हैं, यहाँ पे जो यातायात होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होता है। हाँ। और स्ट्रेट ऑफ तो हॉर्मूज यानी पे यानी अब कहा जाए कुल मिलाकर कि ईरान
अब अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदल रहा है, उसको बिल्कुल, पता है बिल्कुल, कि हाँ। पूरी दुनिया पर क्या- अगर प्रेशर डालना है, तो दबाव कैसे डाला बनाना है, जाए तो कैसे डालना अगर है। अगर आपने हमला किया, देखिए पिछली बार जो हमला हुआ ईरान पर, अभी जो 12 दिन का युद्ध हुआ, उसमें 3-4 चीजें ईरान की जो है तेजी से अब इंप्रूव करने की ईरान कोशिश कर रहा है। उसमें से एक पहली चीज तो ये है कि एयर वॉर में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ फ्लाइट से, तो एक बड़े पैमाने पर ईरान अपनी एयरफोर्स मजबूत कर रहा है। जो रडार सिस्टम है इसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, और जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको भी मजबूत करने की कोशिश हो रही है। तो 3 एस्पेक्ट पे ईरान इस समय काम कर रहा है। और चौथा कि कैसे नए तरीकों से वेस्ट को, यानी कि अमेरिका इजराइल को झुकाया जा सकता है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है, हॉर्मूज का जो इलाका है, अगर इसको बंद कर देता है ईरान, तो ये तो बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा अमेरिका के लिए। और देखिए यहाँ से और इजराइल अमेरिका क्यों? इजराइल की यूरोपियन- दूरी, हाँ। ईरान ने अपने जितने वॉरशिप्स हैं बताया जा रहा है ये भी इस तरफ आगे बढ़ा दिए हैं, तो मिसाइल्स वॉरशिप से भी दागे जा सकते हैं, और वो भी इजराइल के ऊपर, इजराइल जो है करीब 1700 किलोमीटर है यहाँ से, वो भी एक बड़ा खतरा होंगे। यानी अब एक बड़ी समुद्री जंग की तैयारी शुरू हो गई है अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में, और उसमें ईरान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तो देखिए, समुद्री जंग की तैयारी अब शुरू कर दी गई है, लेकिन इस समुद्री जंग में सिर्फ ये नहीं कि वहां पर मिसाइल ही गिराई जाएगी, या वहां से एक वॉरशिप जिस तरह से आगे बढ़ रही है तो वहां पर हथियारों से ही हमला किया जाएगा, बल्कि अब एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश है कि जो तेल का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है ईरान, वहां से अगर इस तरह से चीजें होती हैं कि जिस रास्ते से तेल का व्यापार अलग अलग देशों में होता है, अगर उसे बंद कर दिया जाए, या वहां पर अपनी स्ट्रेटेजी के तहत ईरान बैठा है और किसी तरह से नुकसान वहां पर पहुंचा सकता है अमेरिका, इजराइल और बाकी देशों को, तो फिर इस पर भी नजर रहेगी कि आखिर ये नुकसान कितना बड़ा होगा। अब देखिए, लगातार युद्ध की तरफ एक बार फिर से ईरान और इजराइल आगे बढ़ रहा है, और किस तरह से हालात दिन पर दिन बदलते चले जा रहे हैं, इस पर लगातार हम